गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 19 है, सो दैट द पॉइंट्स 4,1 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन whose circumference lie on the points -2,9, 10,-7 एंड 12,-5। दिखाइए कि वृत्त का केंद्र 4,1 जो कि वृत्त के सरकमफेरेंस यानी उसकी परिधि के बिंदु -2,9, 10,-7 और -12,-5 से होकर जाता है। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल का नाम होगा ए, बी और सी। कोऑर्डिनेट दिया गया है, ए का कोऑर्डिनेट -2,9, बी का कोऑर्डिनेट 10,-7 और सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 12,-5। इसका जो सेंटर है, सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया गया 4,1 यानी वृत्त के केंद्र का जो निर्देशांक होगा वो 4,1 आपको दिया गया है। आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि ए, वृत्त की परिधि, दूसरा जो सेंटर पॉइंट बनाया गया है बी और तीसरा जो है आपका सी, ये कोई एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष से वृत्त के केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वो सदैव बराबर होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वृत्त के त्रिज्याएं जो होती है वो आपस में इक्वल होती है, चाहे जितनी त्रिज्याएं उसकी ड्रा की जाए। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है कि इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी अगर वो इक्वल आ गया, अगर त्रिज्या बराबर है, इसका मतलब ये आपका क्या है कि किसी त्रिभुज के जो शीर्ष होंगे वो वृत्त की परिधि पर स्थित होंगे। यही आपको दिखाना है इसमें। सबसे पहले निकालेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए, यानी वृत्त के केंद्र ओ से त्रिभुज का शीर्ष ए जो है, इनके बीच की दूरी। तो दूरी का सूत्र जानते हैं हम लोग, यहाँ पर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला भी कल हम लोग पढ़ चुके थे इसके बारे में कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ डिस्टेंस निकाल लेंगे पॉइंट ओ से ए के बीच का। तो ओ से ए के बीच का निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका x2 - x1। तो x1 या आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो ओ से ए के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले आपका आएगा 4 माइनस, माइनस में 2 दिया गया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ऐसे 1 - 9 इज इक्वल टू -8 आएगा, -8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। अंडर रूट के अंदर 36 + 64 इज इक्वल टू अंडर रूट में 100 आएगा, और स्क्वायर रूट जब 100 का लिया जाएगा तो आ जाएगा आपका 10 यूनिट। यानी ओ से ए के बीच की जो डिस्टेंस निकल कर आ रही है वो 10 यूनिट आ रही है, 10 इकाई। ऐसे हम लोग निकालेंगे ओ से बी के बीच की डिस्टेंस। फार्मूला आपका वही रहेगा कि डी इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड बी यानी ओ और बी के बीच की दूरी, तो √4 - 10 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 7 का होल स्क्वायर। 4 - 10 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 - 10 करने पर -6 आएगा, -6 का स्क्वायर करेंगे 36 प्लस 1 + 7 इज इक्वल टू 8, 8 का स्क्वायर 64। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 आएगा, 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 यूनिट, 10 इकाई। ऐसे हम लोग यहाँ निकालेंगे तीसरा आपका जो है ओ से सी के बीच की डिस्टेंस। तो ओ से सी के बीच के डिस्टेंस के लिए करना पड़ेगा डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड सी, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी आएगा 4 - 12 इज इक्वल टू -8, -8 का स्क्वायर करेंगे 64 प्लस 1 + 5 इज इक्वल टू 6, 6 का स्क्वायर 36, 64 + 36 को ऐड करेंगे तो √10 आएगा, √10 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ओ से सी के बीच की भी डिस्टेंस निकल करके आ गई 10 यूनिट। अब यहाँ देखिए कि वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरियां जो है तीनों में आपको, तीनों वृत्त के त्रिभुज के शीर्ष से बराबर आ रही है। यानी ओ से ए के बीच की डिस्टेंस भी 10 यूनिट आ रहा है, ओ से बी के बीच की डिस्टेंस जो है वो भी 10 यूनिट आ रहा है, और ओ से सी के बीच की जो दूरी है वो भी 10 यूनिट ही आ रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि वृत्त की त्रिज्याएं जो होती है वो बराबर होती है, ऐसा हम लोग पहले जानते हैं। इसका मतलब कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर त्रिभुज के जो शीर्ष है इनकी दूरियां बराबर है। इसी को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, हेंस ए बी सी आर वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी ए बी सी जो है किसी दिए गए त्रिभुज के शीर्ष है, व्हिच लाई ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, जो कि किसी वृत्त की परिधि पर लाई करता है। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल यानी ओ एंड एनी पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस इज नोन एज रेडियस। सर्कल के सेंटर से
सर्कमफेरेंस के बीच की डिस्टेंस, एनी पॉइंट आप कोई भी बिंदु ले सकते हो, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, इसके अलावा भी आप कोई भी पॉइंट ले लेंगे, वो सभी क्या कहलाता है आपका रेडियस ऑफ सर्कल, व्हिच लाइज व्हिच आर इक्वल डिस्टेंस, जो कि रेडियस होती है उसकी डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। बस बंद करो।